हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल माजिद, ईएमआई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पिथौरागढ़ और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जैसे कि आज मेरे साथ हैं मिस्टर फिरदौस। इनके कुछ सवाल हैं, इन सवालों के मैं जवाब आपको बहुत आसान करके समझाने की कोशिश करूंगा। और जो है, जैसे कि कॉमन सवाल लेकर के आते हैं, इसी तरह से आज मेरे साथ कुछ कॉमन सवाल लेकर के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल जो टाइफाइड फीवर जो फैल रहा है आजकल, और लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि टाइफाइड फीवर होता क्या है, आप इस बारे में हमें बता दीजिए, और टाइफाइड फीवर होता क्यों है। दूसरा ये कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। जैसे कि इन्होंने पूछा टाइफाइड फीवर को इसको जो है आंतों का बुखार भी बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है, खास करके जो है ग्रामीण एरिया में, जो जहाँ पर जो है सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। ग्रामीण हो या शहर में भी बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग और बाकी जगहों पर जो सफाई का ध्यान नहीं रखते, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन ये होता है। ये खास तौर पे होता है हमारा एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी, जिसकी वजह से ये होता है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से हमारे अंदर आ जाता है, क्या इसका तरीका है, किस तरह से आता है, ये हमारे खाने से आता है मोस्टली। ठीक, जैसे हम खाते हैं कुछ खाना, तो गंदा अगर वो दूषित खाना है तो वो हमें उससे आ जाएगा। अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो वो उससे आ जाएगा। ठीक, और अगर किसी को पहले से टाइफाइड हो रखा है तो हो सकता है उसके हाथ पे लगा हुआ हो, क्योंकि ये सोच से मल से भी फैलता है। ठीक, तो अगर उसके हाथ पे वो बैक्टीरिया लगा हुआ है, हमने उससे हैंडशेक किया, उससे हमने हाथ मिलाया, ठीक, या उसका झूठा खाना हमने खाया, या उससे हमने उसका झूठा पानी पिया, तो उससे भी हमें ये बीमारी हो सकती है। तो ये तो हुआ कि टाइफाइड फीवर क्या है। अब आपका दूसरा सवाल था कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। ठीक, अब टाइफाइड फीवर के लक्षण जो होते हैं, ये तीन मेनली जो है, इसको तीन भाग में बांटा गया है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। जो पहले हफ्ते में जो इसके लक्षण आते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। मेनली क्या होता है, इसमें बुखार आता है, धीरे धीरे बुखार आना शुरू होता है, सर दर्द होता है, और जो है इसमें मांसपेशियों में दर्द होता है, और पेट में दर्द होता है, और इसमें दस्त हो सकते हैं, या फिर कब्ज हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें इसके लक्षण हैं। अब पहले हफ्ते के बाद जो दूसरा हफ्ता होता है, उसके अंदर इसकी जो है घातकता बढ़ जाती है। ये जो लक्षण आए हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर बुखार आएगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, 104 डिग्री तक बुखार हो जाता है इसके अंदर। तो और इस बुखार का एक खास तरीका होता है, ये सुबह में थोड़ा कम रहता है और शाम को जो है धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो जिस भी आदमी को, जिस भी पर्सन को अगर ये बुखार आ रखा होगा, तो उसको सुबह में थोड़ा बेटर फील होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, महसूस करेगा। वो शाम तक उसको बुखार लगातार तेज होते चला जाएगा। ठीक है, अब तीसरे हफ्ते में लक्षण तो सभी ये रहेंगे कि उसको सर दर्द भी होगा, उसको मांसपेशियों में दर्द होगा, उसको उल्टी दस्त हो सकते हैं, उसको कब्ज हो सकता है, उसको बुखार तेज रहेगा, लेकिन साथ के साथ उसका जो है परफोरेशन हो सकता है, यानी कि आंत फट सकती है, क्योंकि आंत के अंदर ये ग्रो करता है ये बैक्टीरिया। हमारे बॉडी में जब खाने से जाएगा तो आंत के अंदर जाएगा और आंत के अंदर ग्रो करेगा, फिर उसके बाद ये जो है खून से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग अंगों में चला जाएगा। जैसे कि लीवर में चला जाता है, ये तिल्ली स्प्लीन में चला जाता है, ये हमारी हड्डियों में चला जाता है, और फिर वहाँ से दोबारा खून के अंदर आता है, खून के अंदर इन्फेक्शन करता है। ठीक, तो ये आंतों का इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि आँत आँत फट सकती है, तो फिर जो है सर्जन इस चीज़ को देखेगा। ठीक है, और बुखार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें दवाई देने के बाद भी बुखार एकदम से कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हमारा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, जो टाइफाइड फीवर जो है, इसके लिए हम क्या क्या जांचें कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड फीवर हुआ है। टाइफाइड फीवर में जो जांचें होती हैं वो इसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये खाने से होता है, मल से होता है। ठीक, तो ये हमारे ब्लड में चला जाता है। तो सबसे इसका अच्छा जो टेस्ट होता है वो होता है इसका ब्लड कल्चर, मतलब कि हम खून की एक जांच कराते हैं। खून को हम एक उसमें ग्रो करते हैं इसी बैक्टीरिया को। अगर वो बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको पैदा करते हैं, उनका नंबर बढ़ाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसके अंदर पहले से टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया है। ठीक, दूसरा हम इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं स्टूल टेस्ट, लेकिन स्टूल टेस्ट वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और इसके अलावा हम कर सकते हैं बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो टेस्ट में करते नहीं है क्योंकि ये बहुत इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब इसके अंदर जो है बोन मैरो लेना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा
परेशानी वाली बात होती है, मरीज के लिए ऐसा नहीं करा जाता है। जी। ठीक, लेकिन हाँ ये भी एक मेडिकल फील्ड में जो है ये भी एक टेस्ट है कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। ठीक, फिर एक हम कर सकते हैं इसके अंदर सीरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी में आता है कि विडाल टेस्ट। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर के अंदर बनी है तो उसको हम पता करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस टेस्ट के कुछ जो है निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। ये अगर किसी को टाइफाइड हुआ था पहले और उसको विडाल टेस्ट हम कराएं तो उसका पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, काफ़ी लंबे समय तक हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि अगर जैसे किसी एरिया में टाइफाइड बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो वहाँ के लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से ही मौजूद रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम विडाल कराएंगे तो मोस्टली वहाँ के लोग जो है विडाल के लिए पॉजिटिव आ जाएंगे, मतलब उनको टाइफाइड बुखार उसमें दिखा दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे अच्छा टेस्ट जो है इसका ब्लड कल्चर है। तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि ये जो टाइफाइड फीवर है इसका क्या ट्रीटमेंट है? आम आदमी जो होता है उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको ये टाइफाइड फीवर हो, और इसमें हम पेशेंट्स को जो है जो भी जिनको टाइफाइड फीवर होगा उनको खाने का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उनको हम क्या दे सकते हैं खाने में और क्या नहीं दे सकते हैं? अच्छा, जैसे इसका ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक्स चलती है मेनली। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू फेज, मतलब कि किस हद तक जो है उसको बुखार आ रहा है या क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, उसी के हिसाब से डॉक्टर उसमें एंटीबायोटिक्स और जो है बुखार के लिए दवा चलाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी जो एक आम आदमी है उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आंतों का बुखार है, मतलब इसमें आंतें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, तो हमें खाना एक तो बहुत हल्का खाना खाना चाहिए, लाइट, मतलब तली भुनी चीज़ें, मीट मछली अंडा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए उस टाइम पे। हमें जो है बहुत लाइट में जो है जूस हो गए, जूस पीना चाहिए हमें जो दाल का पानी पीना चाहिए, और नारियल पानी पी सकते हैं, ORS का पानी पी सकते हैं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि एक तो खाना जो खाया वो पूरी तरह से पका हुआ हो, कच्चा पका हुआ खाना नहीं होना चाहिए। ठीक, और अगर हम रखा हुआ खाना खा रहे हैं, जैसे कि दोपहर बना शाम को खा रहे हैं, तो उस खाने को गर्म करके खाएं पूरी तरह से। ठीक है, और पानी अगर हम पी रहे हैं तो पानी या तो फिल्टर का पानी हो, फिल्टर भी हमारा टेस्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ फिल्टर का पी रहे हैं, फिल्टर काफ़ी टाइम से जो है इसकी कोई सर्विस ही नहीं हुई है, फिल्टर का पानी हो, या फिर जो है पानी को उबाल के ठंडा करके पिए। ठीक, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और हमें बाकी लोगों से फिर इस जिसको अगर टाइफाइड हुआ है तो उसको भी हमें थोड़ा सा आइसोलेट कर देना चाहिए, कि उसके बर्तन, उसके टॉवल वगैरह वो थोड़ा अलग कर दें ताकि दूसरों को ना हो, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। डॉक्टर साहब तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो टाइफाइड फीवर है इसका क्या क्या बचाव है, इसके लिए हमें इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बुखार फैलता कैसे है, होता कैसे है। ठीक है, इसी के अंदर इसका जवाब भी छुपा है आपके सवाल का कि इससे बचा कैसे जा सकता है। ये दूषित खाने से हमें होता है। ठीक है, दूषित पानी पीने से हमें होता है। ठीक है, अगर कोई इंसान को पहले से है और उसके संपर्क में हम आते हैं तो उससे हमें हो सकता है। ठीक, तो इसी चीज़ का हमें बचाव रखना है कि खाने को हमें पूरी तरह से पका हुआ खाना है, बाहर का खाना ना खाएं। ठीक है, और पानी को हम उबाल के पिएं। ठीक है, फिल्टर वाला पानी पिएं। और अगर जो है किसी इंसान को हुआ है, हमारे करीबी को या किसी को हम जानते हैं कि हाँ उसको टाइफाइड, तो उससे हम थोड़ा बचाव करें। ठीक है, उसको भी बाकी लोगों से बचाव करना चाहिए। ठीक, और अगर हम किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ टाइफाइड पहले से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, कुछ एरिया है जैसे गाँवों के एरिया हो गए या फिर शहर में भी कुछ एरिया हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो अगर हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ टाइफाइड पहले से लोग टाइफाइड से पीड़ित हैं, तो हमें वहाँ के लिए पहले अपना वैक्सीन लगवा के फिर जाना चाहिए। इसकी वैक्सीन भी बनी है, तो वैक्सीन लगवाएं और उसके बाद हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो यही सबके बचाव हैं, और ये काफ़ी घातक बीमारी है, अगर इसका सही से इलाज नहीं हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त दिया। बहुत